बहुत समय पहले की बात है। एक निर्मल नामक गांव था जहां लोग प्यार और विश्वास के साथ रहा करते थे। इसी गांव में केशव नाम का लड़का रहता था। केशव अपने दोस्तों के साथ ही वक्त गुजारा करता था। केशव का गरीब परिवार था। केशव के पिता रामू कुछ काम नहीं करता था। केशव की मां शैली सुबह शाम चिंता में रहती थी क्योंकि उनका घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। फिर शैली अपने पति से बोलती है, हाय हाय मेरी पूरी किस्मत जो मुझे तुम जैसा आदमी मिला है, निकट्टू और कामचोर। पता नहीं मेरे पिता को तुम क्या पसंद आ गए हो जो मेरी शादी उन्होंने तुमसे कर दी। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती और जिंदगी भर कुंवारी ही रहती। फिर इसके पति रामू ने बोला, अच्छा जी, तुम्हारे पिता को खूबसूरत लड़का चाहिए था ना, जो मैं हूँ, इसलिए उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे करा दिया। और वैसे में भी मुझे में बुराई क्या है? अच्छा खूबसूरत हूँ, लंबा चौड़ा हूँ। रही बात काम की, अगर वो मिलेगा तो कर लूंगा। अपने पति की बात सुनकर शैली ने बोला, तुम खूबसूरत हो तो मैं क्या करूं? तुम्हारी खूबसूरती का अचार डालूं? मेहनत करने वाला होना चाहिए, खूबसूरती से पेट नहीं भरता है। अरे शैली शांत हो जाओ, मुझे काम मिलेगा तो मैं कर लूंगा। तुम ऐसे गुस्सा तो ना करो, तुम्हारे ऐसे पुकारने से काम मिलेगा क्या? अपने माता पिता की ये सारे बातें केशव सुन लेता है और बिना कुछ बोले वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। केशव सिर्फ 5 साल का था। वो नादान और मासूम था। तभी वहाँ से अचानक एक बिल्ली आई। बिल्ली को देखकर केशव के दोस्त रवि ने बोला, अरे यार केशव, ऐसा लगता है इस बिल्ली का कोई नहीं है। मैं अपने घर तो नहीं ले जा सकता, क्यों ना तुम अपने घर से ले जाओ और इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। फिर केशव अपने दोस्त की बात मानकर उस बिल्ली को घर लाया। उसकी माँ शालू ने बोला, अरे बेटा, ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है और ये बिल्ली को क्यों उठा लेकर आए हो? तुम्हें पता है ना हमारा ही गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, तो फिर हम इस बिल्ली का खर्चा कैसे उठाएंगे? एक काम करो, बाहर जाओ, इस बिल्ली को छोड़ कर आओ। फिर केशव बिल्ली को उठाकर सुरक्षित जगह देखने लगा। अंत बिल्ली को जंगल के एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। ये जंगल गांव के करीब था। फिर केशव ने बोला, मुझे माफ करना, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता। हमारी भी कुछ मजबूरी है और मैं अपने माता पिता के खिलाफ भी तो नहीं जा सकता। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर तो जा रहा हूँ, तुम अपनी हिफाजत करना और दूसरे जानवरों से दूर रहना, अपनी जान बचाना। फिर कुछ समय बाद जंगल से एक लोमड़ी आई। लोमड़ी को देखकर बिल्ली छुप गई। ये लोमड़ी उसी पेड़ के नीचे खड़ी और फिर बोली, अरे यार, ये जिंदगी भी तो कोई जिंदगी है। काश मेरा भी कोई परिवार होता तो मुझसे प्यार करता, मेरे साथ मेरे सुख में दुख में रहता। खैर शायद मेरे नसीब में ये नहीं लिखा होगा। तभी बिल्ली लोमड़ी के सामने आई और बोली, अरे लोमड़ी जी, आप उदास क्यों होते हो? मैं हूँ ना आपके लिए आपकी अपनी। मुझे भी मेरा कोई परिवार नहीं है, क्यों ना हम एक दूसरे के परिवार बन जाए। बिल्ली की ये बात सुनकर लोमड़ी ने बोला, अरे हाँ बिल्ली जी, तुम ठीक बोल रही हो। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। इस घने से जंगल में मैं तुम्हारी ढाल बन के रहूंगी, तुम पर एक आंच भी आने नहीं दूंगी। इसी तरह समय बीतता गया। लोमड़ी और बिल्ली के बीच बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। लोमड़ी और बिल्ली हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे। फिर कुछ समय बाद बिल्ली अकेली जंगल में घूम रही थी। इस वक्त लोमड़ी साथ नहीं थी। तभी वहाँ पर एक भालू आया। भालू को अपने सामने देखकर बिल्ली घबरा गई। फिर वहाँ पर लोमड़ी प्रकट हो गई और बिल्ली को बचाया। बिल्ली को लोमड़ी बजाते हुए देखकर भालू ने बोला, अरे ओ बेवकूफ लोमड़ी, तुम सटिया गई हो क्या? ये क्या कर दिया? वो मेरा शिकार था, फिर तुमने उसे क्यों बचाया? नहीं नहीं भालू भाई, ये मेरे परिवार का सदस्य है और मैं इसकी रखवाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खाने नहीं दे सकती।
लोमड़ी की बात सुनकर भालू हंसने लगा और फिर बोला, ये बिल्ली और तुम्हारा परिवार का सदस्य है? ये कैसे मजाक है? बेवकूफ लोमड़ी, कहाँ तुम और कहाँ ये बिल्ली? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे भालू जी, मेरे परिवार में कोई नहीं था और ना इस बिल्ली का, तो हम दोनों ने एक दूसरे का परिवार बन गए हैं और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस बिल्ली को छोड़ दे और इसे दोबारा शिकार करने की ना सोचे। फिर भालू ने बोला, ठीक है, मैं इस बिल्ली को नहीं खाऊंगा। तुम ये बात सारे जानवरों को बुलाकर बता दो, वरना तुम्हारा मजाक बन जाएगा और किसी न किसी जानवर बिल्ली को मार ही देगा। फिर लोमड़ी भालू की बात सुनकर सारे जानवरों को बुलाया और बोला, जंगल के मेरे प्यारे भाइयों, ये बिल्ली मेरे परिवार के सदस्य है। कृपया आप इसे कोई हमला ना करें और इसे सुरक्षित रखने में मेरी मदद करें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार हमेशा अमर होता है, मोहब्बत के आगे नफरत ज्यादा देर तक नहीं चलती है।